रेलवे स्टेशन और भिखारी। एक सुहानी सुबह थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर कोई अपनी गाड़ी पकड़ने की जल्दी में था। कुछ लोग पटरियों के किनारे खड़े थे तो कुछ प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं चाय वाले की दुकान पर गर्मा गर्म चाय की सुगंध माहौल में तैर रही थी। एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर फटी हुई चादर लिपटी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह कभी प्लेटफॉर्म पर आते जाते यात्रियों की ओर देखता तो कभी अपने कांपते हाथों से कटोरा आगे बढ़ाकर भीख मांगने की कोशिश करता, लेकिन लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। उसी वक्त एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी। भीड़ का शोर बढ़ गया। एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज ने माहौल को और बेचैन कर दिया। वह बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था और घबराया हुआ चारों ओर देख रहा था। भिखारी ने यह देखा और बिना कुछ सोचे उस बच्चे की ओर बढ़ गया। बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भिखारी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी कहाँ हैं? भिखारी ने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि एक महिला पागलों की तरह इधर उधर बच्चे को खोज रही थी। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और महिला की ओर बढ़ा। महिला ने बच्चे को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, महिला ने कृतज्ञता से कहा। बस भगवान का शुक्र है कि बच्चा मिल गया, भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा। महिला ने पर्स से कुछ पैसे निकालकर भिखारी को देने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया। मैडम, मेरे लिए यह खुशी ही काफी है कि मैंने आपके चेहरे पर मुस्कान लौटाई, भिखारी ने कहा। यह दृश्य देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े अन्य लोग भी हैरान थे। किसी ने पहली बार भिखारी को इंसान के रूप में देखा था, जो जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद कर सकता था। उसी दिन शाम को स्टेशन मास्टर ने भिखारी को बुलाया और कहा, तुमने आज जो काम किया है उससे स्टेशन का सम्मान बढ़ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे स्टेशन के सफाई दल में काम करो, तुम्हें नियमित वेतन भी मिलेगा। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद साहब, आपने मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दी। इस घटना के बाद वह भिखारी स्टेशन का एक सम्मानित सदस्य बन गया। लोग अब उसे केवल एक भिखारी के रूप में नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में देखते थे।